जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट या जेड इफेक्ट से क्या मुराद है। एक एग्जांपल से इस चीज़ को जी डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 15-15 होगी। प्रोटॉन तो सारे चले जाएंगे न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू शेल कर दी है। देखिए अब ये मेरे पास जो सबसे लास्ट वाला ये क्या कहलाएगा, ये वाला जी, ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल, और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी एटम का लास्ट वाला शेल होता है उसकी वैलेंसी को डिसाइड करता है। इस वजह से उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियस इन तमाम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करेगा ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले शेल में पड़े हुए हैं, के शेल में, ये न्यूक्लियस के करीब पड़े हुए हैं, सो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स इस न्यूक्लियस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल शेल। और जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली वो तो इन दो दरमियानी इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनकी निस्बत बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की चार्ज ना फील करेंगे। क्या हुआ, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की असल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा कम अट्रैक्शन फील करेंगे। वजह अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो जो ये फोर्स जो एक्चुअल फील कर रहे हैं, मसलन मैं कहता हूं ये न्यूक्लियस जो कशिश कर रहा है ना, एक्चुअल इस न्यूक्लियस की कशिश वो 15 न्यूटन है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यानी एक्चुअल फोर्स जो लगा रहा है न्यूक्लियस वो 15 न्यूटन है। लेकिन क्या होगा, ये 15 न्यूटन फोर्स ये तो नहीं जाने देंगे वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर। ये क्या करेंगे, के और एल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को, इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 15 न्यूटन फोर्स को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। तो हम फर्ज करते हैं जो लास्ट पे वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो 5 न्यूटन की फोर्स फील कर रहे हैं। हालांकि एक्चुअल 15 न्यूटन थी, लेकिन ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन 5 न्यूटन की फोर्स फील कर रहे हैं। वजह अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। सो अब ये जो एक्चुअल फील कर रहे हैं इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो ये एक्चुअल फील कर रहे हैं वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं जेड इफेक्ट। क्लियर, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहे होते हैं, जो फील कर रहे होते हैं उस इफेक्टिव चार्ज को जेड इफेक्ट बोलते हैं। हालांकि 15 था लेकिन रिड्यूस होकर 5 रह गया, उसको बोलते हैं जेड इफेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट, ये भी इसी से रिलेट है जी। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना, यानी एक्चुअल जितनी वो फील कर रहे हैं वो जेड इफेक्ट है। और शील्डिंग इफेक्ट ये समझ लें एक एप्लीकेशन है, एक फिनोमिना है। मसलन मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज की फील्ड में जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो मेरी साउंड की फील्ड है। अब क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम फील करेंगे। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम हो जाना, यानी ये असरात हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम हो जाना वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो किसी एक खास इलेक्ट्रॉन पे जो हम फील कर रहे हैं वो जेड इफेक्ट है। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स, सो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट शील्ड से, स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग मीन समझे कि आपने मसलन मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड की फील्ड है, तो अगर दरमियान में कोई पर्दा हेल कर दिया, कोई चीज रख दी, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट लास्ट रोज में बैठे हैं वो मेरे असल साउंड से वो मेरी कम आवाज सुनेंगे। तो इसका मतलब होगा मेरी साउंड में क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी, शील्डिंग होगी। सो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर। अब जी इसका हम रुझान पढ़ते हैं ग्रुप और पीरियड में, तो शील्डिंग इफेक्ट को आपने माइंड में रखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उसका मतलब उसके शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, फोर्स का कम होना शील्डिंग इफेक्ट का ज्यादा होने का बाइस बनेगा। अब ग्रुप में ऊपर से नीचे हमने ये बात सीखी थी कि एटॉमिक साइज में क्या होता है, इजाफा होता है ऊपर से नीचे। जब इजाफा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगी, कमी होगी।
तो मैंने अभी की बात बोली है, जब न्यूक्लियर चार्ज में कमी हो गई तो उसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट उसके अपोजिट काम करेगा। सो क्या होगा, अप से डाउन साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, जिसके नतीजे में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अगर हम पीरियड की बात करें लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज में कमी वाक़या होगी। जब एटॉमिक साइज में कमी वाक़या होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा। तो यूं ही इजाफा होगा तो डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी वहां पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वहां पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर? सो ये मेरे पास ग्रुप और पीरियड में आपने ट्रेंड इसको याद रखना है जी।